राम राम नमस्कार देवेंद्र। मौजूद है पुरानी तहसील मस्जिद के बगल में पंडित दिनेश चंद्र शर्मा जी के पास। बता दें तहसील का सब जगह मेला से लगो क्योंकि आजकल के मोड़ मोड़ा पढ़े लिखे आ रहे तो पहले गाँव खिचत की हमारा नष्टी आ जाए। महाराज जी जाने सबसे पुराने हैं तहसील में जी अच्छी खासी हमारा दादा को। दादा खाली बैठे तो हमने पूछी दादा खाली कहाँ बैठे क्योंकि वो समय चलो होगा दादा कह रहा है क्योंकि अब मेला से लगो नए मोड़ी मोड़ा आ रहे पढ़े लिखे तो पूरे लोगों को भूल गए। अब इनसे जाने की आखिरकार तहसील में भी बहुत सी गड़बड़ी होने लगी। आखिरकार इतना ही मिलने लगे वो गवाह इतना ही लोकल मिल जाए गवाह जी का गवाह नहीं है तो गवाह इतना ही बन के बेस्टाम पे रस्टी हो जाते लोगों की ज्यादा से जाने की जमानों का ऑटो कैसों का अब प्रक्रिया है कहा दादा सुने बैठे कहानी की दुकानदारी नहीं चल रही। पंडित दिनेश चंद्र शर्मा दस्तावेज लेके पंडित जी कैसों का सिस्टम है पहले जमानों कैसा होता कब से बैठ रहे थे भैया? पहले को जमाना हमें तो करीब 50-60 साल से बैठ रहे हैं और नाम हमारा दिनेश चंद्र शर्मा है। पहले तो लोग आते थे अपने कागज दिखाते थे बैठते थे बात करते थे अपने साथ विक्रेता क्रेता दोनों आते थे दो गवाह लाते थे एक आध दो और लोग उनके साथ आते थे। अब तो भैया समझ में नहीं आता कौन कहाँ आ रहा कौन कहाँ रजिस्ट्री करा रहा है। हमारे पास जो आता है हमसे पूछता है उसका उत्तर हम उसे देते हैं। बताइए और क्या कह रहा पहले जमाने में तुम्हें खूब काम आते आज की स्थिति में कहाँ है आज क्या बिगड़ा का काम किया कर बूढ़े लोगों को पूछे नहीं रखो। अब भैया नहीं पूछ रहा हूँ नए लोगों को चाह रहे हैं भैया नहीं हमारी बात को सुना था तो हम क्या करें। वो सब जो बताते हैं उनकी समझ में नहीं आता भैया चले जाते हैं। हम किसको पकड़ेंगे हम तो पकड़ नहीं सकते हैं। उनकी जो समझ में आएगा वो करते हैं हमारी समझ में आता भैया मैं बताता हूँ। हमसे पूछोगे मैं वही बताऊंगा जो नियम के हिसाब से होगा। तो पंडित जी जो और बताओ हमें आजकल इतना फ्रॉड हो रहा तो इतना ही आजकल गवाह मिलने लगे आप भी देख रहे हम भी देख रहे हैं आपको नहीं आ जानकारी हम तो घूमत रहे सब जगह इतना ही गवाह बना के रस्ती पे लगा देते मोहर तो कछु पंचर बना तो ढूंढो गवाह को। भैया वैसे तो हम तो भैया जो भी है अपने हमारे पास रजिस्ट्री कराने के लिए आता है वो अपने साथ अपनी गवाह लाता है। अगर नहीं होता तो हम कहते भैया अपने मोहल्ला पड़ोस का अपने रिश्तेदार कोई भी लाइए या हम गवाह किसी की नहीं करा सकते हैं। और अगर जो कराते हो भैया तुम्हें वहाँ कराना हो तो वहाँ चले जाओ करा लो। तो ऐसे लोगों से क्या वो है कम से कम जनता सतर्क हो जाए कम से कम जो नियम कानून है गवाह घर से ले आओ आस पड़ोस के ले आओ क्या वो है भैया हमारा कहना ये है कि ये कानूनी लिखा पड़ी है ये कोई आज की लिखा पड़ी नहीं है कि आज करी और कल फेंक दई। ये दीर्घकालिक लिखा पड़ी होती है ये भविष्य में काम आती है। इसमें सही काम करना चाहिए भले एक दिन की जगह 2 दिन लग जाए लेकिन अपने गवाह लाओ अपने साथ अपने कागज लाइए हाउटेक्स लाइए पुरानी रजिस्ट्री लाइए आधार कार्ड लाइए पैन कार्ड लाइए अपना फोन नंबर लाइए उसे देखेंगे आपके कागज देखेंगे जो बात होगी उसके हिसाब से हम आपको रजिस्ट्री कराइए तो ज्यादा अच्छा कराना चाहिए लोगों को। भाई आपने 2-4-10 रुपए के चक्कर में उनने कहा बेऐसो करा रहा है उनने कहा बेऐसो करा रहा है बेगवाह करा रहे हैं भैया हम तो ऐसा नहीं कर सकते जा कौन जितना कराने हो तो करा लो। दस्तावेज लेखक में कितने साल में अभी तक तुमने कितने रस्ती ठोक डाली करा डाली भैया अब इसका तो कोई हिसाब नहीं है जो आता है तो करते हैं भैया। पहले तो बलात् करी रही थी लेन से लोग बैठते कि हमारी कर दो आवाज कोई पूछे वालों नहीं है बता तो क्या कर सकता अकेला में। अच्छा अब जो आ रहा है अपने जी की जहाँ समझ में आ रही तो कहाँ चले जा रहे अपने चले जाए। कुल मिला के आशा यही है कि पंडित जी से भी ज्ञान बहुत अच्छो खासो है तो सही काम करे जी सो आज जे इतने दिनों तक टिके हैं और टिके रहे हैं। बता दें आपको आजकल जमाना कलयुग है बहुत से लोग खूब हेरा फेरी हो रही क्या भाई साहब आजकल हेरा फेरी तो बहुत हो रही फर्जी रस्ती हो रही फर्जी कराए सुबह को अपने आप भोगेंगे साले जो कराएंगे आग खाएंगे तो अंगारे हगेंगे उसमें क्या बात है। जो गलत करेंगे वो गलत भोगेंगे। हम तो कहते भैया सही काम करो आज की जगह कल कर लो लेकिन अपने साथ अपने गवाह लाओ अपने क्रेता लाओ अपने विक्रेता अपने सामने बैठ के बात करो लेन देन करो चेक से पैसा दो और रजिस्ट्री कराइए। धन्यवाद। ये थे पंडित दिनेश चंद्र शर्मा जो कि बहुत अच्छा खास अनुभव है इन्हें बताइए कि आखिर सावधान हो गए ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि गवाह लगा दे क्योंकि उन्हें मिलत नहीं है बहुत फर्जी वाला। सही कागज सही आदमी को चुनो और नहीं जानकारी तो बिल्कुल मस्जिद के बगल से इनको ऑफिस दिनेश चंद्र शर्मा जी अगर आपकी समझ में नहीं आती हमारी बात में अगर कोई आपको अंतर देखे तो आप सब रजिस्ट्रार साहब से जाकर उसकी पुष्टि करें कि ये ऐसा बताते हैं ये गलत बता रहे हैं सही बता रहे जाए उसको जो है मैं जान जी की समझ में आ रही तो चलो जाए भैया हम क्या कर सकते हम तो चाहते सही करो ठंडो करके खाओ आज की जगह कल कराओ रजिस्ट्री चाहे परसों कराओ सोच समझ के कराओ। ये रजिस्ट्री कोई बेकार पेपर नहीं होता है। रजिस्ट्री आदमी का खा रहा ठंडो करके आदमी गरम पेलना भैया तो बहुत जाना है लेकिन हम जो सलाह दें
कि आप अपने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराते हो, बड़े सोच समझ के कराइए, इसके बड़े दीर्घगामी परिणाम होते हैं। एक नुक्ता की वजह से लोग टंगे चले जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। तो ऐसे काम नहीं करो जैसे जो है आपको भविष्य में संकट में बीतना पड़े और आपकी जायदाद चली जाए। धन्यवाद। ये थे पंडित दिनेश चंद्र शर्मा, जिन्होंने संक्षेप में बताया रजिस्ट्री जी करवाने हो तो सावधानी, अनुशासन, पढ़े लिखे हो तुम लोग सब ध्यान से अच्छी जगह करवाएं और अच्छे लोगों से संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।